समुद्र मंथन की हुआ, अमृत को लेके कौन भाग गए? देवता भागे। समझौता किसने तोड़ा? झूठे कौन, बेईमान कौन? और जब हमारे लोगों ने छीनने की कोशिश की, राहु केतु ने उनकी हत्या करी, हत्यारे कौन और हमारे से कौन पुजवा दिए गए? ध्यान रखना, शराब भी उन्होंने पी, हमारे को नहीं दी। हमारे लोग जो पीते हैं वो तो थर्ड क्लास की थोड़ी बहुत पीते हैं, एक आध घूंट, उनका बस का नहीं है पीना। देवता और मुंह की तरफ हमारे लोग मुंह की तरफ, और जब मुंह की तरफ हुए अमृत निकला, उसमें 14 रत्न निकले, हमारे को एक भी नहीं। वाली गाय निकली, गाय भी ले गए। अशु उड़ने वाला वो भी ऊपर। ऐरावत हाथी निकला, सफेद व्हाइट, कौन ले गए? वो भी निकला। अप्सरा निकली, वो भी इंदर। समुद्र मंथन की, इधर देवता, इधर कौन? राक्षस, इनको असुर, दानव, दोनों में रिटर्न समझौता। क्या हुआ कि इसमें जो भी रतन निकलेंगे और खासकर अमृत निकलेगा तो वो बराबर बटेगा। इसलिए जो है दानव भी रेडी हुए। समुद्र मंथन हुआ, दंत कथा है। नीचे कछुए के रूप में कोई बना, पर्वत को वो बनाई राई, नाग एक, उसको रस्सी बनाया। पूंछ की तरफ कौन हुए? देवता। और मुंह की तरफ हमारे लोग, मुंह की तरफ। और जब मुंह की तरफ हुए, अमृत निकला, उसमें 14 रत्न निकले, हमारे को एक भी नहीं। मणि निकली सांप की, देवता ले गए। गाय निकली, भैंस नहीं निकली ज्यादा दूध देने वाली, गाय निकली, गाय भी ले गए। घोड़ा निकला, अशु उड़ने वाला, वो भी ऊपर। ऐरावत हाथी निकला, सफेद व्हाइट, कौन ले गए? इंदर। मतलब जो भी निकला, अप्सरा निकली, वो भी इंदर। शराब निकली, ध्यान रखना, शराब भी उन्होंने पी, हमारे को नहीं दी। हमारे लोग जो पीते हैं वो तो थर्ड क्लास की थोड़ी बहुत पीते हैं, एक आध घूंट, उनका बस का नहीं है पीना है। वो थोड़ा बहुत पीते हैं बच्चे, वो थोड़ा बहुत पीते हैं। तो उसमें अमृत निकला, जिसका रिटर्न समझौता हुआ। अमृत को लेके कौन भाग गए? देवता भागे। समझौता किसने तोड़ा? झूठे कौन, बेईमान कौन? और जब हमारे लोगों ने छीनने की कोशिश की, राहु केतु ने उनकी हत्या करी, हत्यारे कौन और हमारे से कौन पुजवा दिए गए? वो ही लोग, वो पुजवा दिए गए, उन्हीं को हम पूज रहे हैं। ठीक, तो ये जो सारा सिस्टम है, मैं कहता कि दशा और दिशा अगर पकड़नी है तो जो सवर्णी सामाजिक व्यवस्था है, गैर बराबरी की जाति व्यवस्था, जो उनकी सरकार है, उसको भी पूरा जोर से संगठित होकर जाति विहीन मूल निवासी समाज, यानी कि SC ST OBC के जो लोग हैं, ये एक हड्डी के एक खून के लोग हैं, इनको ब्राह्मणों ने बांटने के लिए जातियों में बांटा, इनके अधिकार वंचित करने के लिए जातियों में बांटा, और महिलाओं को डबल गुलामी में बांटा, क्योंकि माताओं को गुलाम बनाने से ही संतान गुलाम हो सकती है। माँ ही सिखाती है या मत्था टेक, ये भूत है या प्रेत है, काली बिल्ली है या सफ़ेद बिल्ली है, माँ सिखाती है। इसलिए इनके साथ महिलाओं को भी मानसिक गुलाम बनाया जाए। तो ये दोनों चीज़ें सरकार और समाज को हम ठीक नहीं करोगे तो आप दिशा और दशा ठीक नहीं कर सकोगे। आप हमारे राहुल जी और ये साथी इस पर लगे हुए हैं। आपने हमारे को इतना मान सम्मान दिया बुला के, जबकि यहाँ इतने अच्छे अच्छे
मैं देखता हूँ मंच पे मोटिवेटर है, और हमारा दिल्ली में भी 24-25 दिसंबर का कार्यक्रम है, आपको आमंत्रण निमंत्रण रहेगा। आपने हमारे को जो सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। तो उसने कहा कश्मीर देखा, अब मैं चुप। केरल देखा, चुप। नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल देखा, मिजोरम देखा, नागालैंड देखा है, मणिपुर देखा, आसाम देखा, चुप। गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, और वो बोले जा रहा और मैं चुप, क्या करें। तो उसने कहा कहाँ के हो? मैंने कहा हरियाणा के। हरियाणा देखा। देखने का मतलब है वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है, कैसी जाति व्यवस्था है, कैसा शासन प्रशासन है, कैसे महिलाओं की हालत है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे महिलाएं आजाद हैं, और यहां आओगे महिलाएं घूंघट में है, आपके सामने है। मतलब घूंघट काटना हरियाणा में, यूपी में भी कंपलसरी है। एक दफा मैंने कहा भाई मान लो डॉक्टर कहे कि पुरुषों को घूंघट में रहना है 1 महीना, पुरुषों को घूंघट में रहना है 1 महीना, क्या हाल होगा पुरुषों का? तो पुरुषों ने कहा कि जी जो हॉस्पिटल का हड्डी विभाग है उसके सारे बेड फुल हो जाएंगे, आपको बेड नहीं मिलेगा 1 महीने। मतलब इतनी हड्डियां टूट जाएंगी गिर गिर के कि आपको कोई बेड नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां BA MA करने के बाद भी घूंघट में रहे, जो हमारा जीवन साथी, मेरे बेटे की बहू मेरे से कोई बात भी करनी है और घूंघट में रहे, जिनकी जिंदगी घूंघट में गुजर रही हो, उनके कोई सपने बचेंगे क्या? वो कोई डायलॉग कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। उनको निकालना पड़ेगा वहां से। तो मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि मोहल्ले को, इस सिस्टम को तोड़ने की हिम्मत पैदा करो। ये रस्में रिवाज, ये अंधविश्वास तब तक टिकते हैं जब तक आप तोड़ने वाले उनके सामने नहीं आते, तब तक इनकी उम्र है। आप आइए सामने, ये तो खड़े भी नहीं मिलेंगे। तो युवाओं ने, छात्रों ने, बहन ने, बेटियों ने जो पढ़ रही है, और माँ बाप जो है, मेरा उनसे निवेदन है, कहाँ रह रहे हो, मोहल्ले को ठीक करने की जिम्मेदारी भी लीजिए। तो मैं कह रहा था, उसने कहा कि तुमने ये देखा? हमने कहा नहीं देखा, हम कैसे रह रहे हैं। जैसे कई जगह मैंने चर्चा करा, ये देश हमारा है या हम इस देश में रहते हैं? ये देश हमारा है या हम इस देश में रहते हैं? देश हमारा है। अरे तो क्या है आपका इस देश में, जरा बताइए। कूड़ों के ढेर पर रहते हो, गंदे नालों के ऊपर रहते हो, गांव की, शहर की गंदी बस्तियों में तुम्हारे मकान है, कूड़े के ढेर के पास। लोग तुम्हारे मोहल्ले से जब गुजरते हैं तो नाक पर रुमाल लेके गुजरते हैं। कह रहे हो कि हमारा देश है, तो देश की जिम्मेदारी लो, देश को शासक बनने की जिम्मेदारी लो, तो तुम्हारा देश है। मोहल्ला तुम्हारा है तो मोहल्ले की जिम्मेदारी लो, परिवार तुम्हारा है, परिवार की जिम्मेदारी लो। हम परिवार में भी ऐसे रह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, मोहल्ले में ऐसे रह रहे हैं, मोहल्ले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। खराब हो रहा है, शराब पी रहे हैं, बच्चे आवारा घूम रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं,
अंधविश्वास पाखंड चल रहा है, जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही देश की हम जिम्मेदारी लें, 5 मिनट जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और एक बात मैं समाज के लिए लास्ट बात करके ख़त्म करता हूँ कि ये जो दशा और दिशा की बात है, ये समाज से जुड़ी हुई है। आपकी दशा आपने खराब नहीं की, आपकी दशा से आपने आपको भ्रमित नहीं किया अपने आप को। यहाँ के शासक, यहाँ की सवर्ण जातियाँ, यहाँ के ब्राह्मणों ने जो सत्ता में है पहले से, उन्होंने आपकी दशा भी गलत करी और दिशा देवताओं की तरफ मोड़ दी, देवी देवताओं की तरफ मोड़ दी कि यहाँ से मिलेगा। इसलिए आपको दशा ठीक करनी है, सरकार पे भी ध्यान रखना होगा। कैसी सरकार और कैसा सरकार बनती है समाज से। मैं समाज के लिए निवेदन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारी बुरी दशा और ये दिशा, सामाजिक सिस्टम इस देश का खराब है। हमारा आईएएस ऑफिसर, हमारा मंत्री भी सम्मानित नहीं है। क्यों? जिनके समाज का सम्मान नहीं है, उनके एमएलए, आईएएस और मंत्री का भी सम्मान नहीं है, नहीं बना सकते। तो क्या करें कि हमें ये सामाजिक व्यवस्था के कारण हमारी दिशा और दशा खराब हुई है, हमारे कारण नहीं। हम तो ठीक दिशा चाहते हैं, हम तो ठीक दशा चाहते हैं, मगर सरकार और शासक जातियां जो यहाँ की हैं, वो आपकी दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं करने देना चाहती। आपके सामने उदाहरण है कि देश और दुनिया में संचार माध्यमों की क्रांति चल रही है। संचार माध्यम जो है, ये मोबाइल, ये टीवी, ये लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में क्रांति है या नहीं है? हर घर में, हर परिवार में 4-4 मोबाइल। फिर भी सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हो रही? कि मीडिया पे उस वर्ग ने नियंत्रण करा। आपको बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, रोजगार खतरे में, सारा कुछ खतरे में शासक वर्ग ने नियंत्रण करा है। और आप कह रहे हो कि दशा कौन सी हो? ये समाज के ऊपर डिपेंड है। सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी की है, उसके कारण दशा और दिशा खराब हुई है। अब आपको बराबरी की सामाजिक व्यवस्था में लगना होगा, जो फूले साहब और बाबा साहब कहते हैं कि हम ऐसे ही समाज का निर्माण चाहते हैं जहाँ समानता हो, जहाँ जातिवाद ना हो, जहाँ बंधुता हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ जातियाँ खत्म करी जाए। ये बाबा साहब और फूले साहब कहते हैं। और कहते हैं कि आप लोगों को जाति के नाम पर बांटा गया है, और फूले साहब कहते हैं कि आप मूल निवासी के नाम पर इकट्ठा हो सकते हो, मूल निवासी के नाम पर। फूले साहब से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है। उदाहरण हमारी बेटियां दे रही थी, शिक्षा के बिना मती गई बुद्धि। फूले साहब का कोटेशन है। फूले साहब ने इनको बोला है, क्या बोला? ये कलम कसाई है। क्या है? कलम कसाई। तलवार, बंदूक, तोप, एटम बम से ज्यादा लोग नहीं मरते। 100, 200, 500, 1000 मरते हैं। मगर उन्होंने, शासकों ने आपके लिए कलम से लाखों करोड़ों आपको मार दिया, हमारे पुरखों को मार दिया। एजुकेशन नो, संपत्ति नो, शस्त्र नो, संगठन नो, सब कुछ नो, लिख दिया। और लिखकर कहा ये धर्म ग्रंथ है। उनको लिखा और क्या कहा उनको? धर्म ग्रंथ पूजो। के लिए मैं
ओपन कर रहा हूं इधर, गधों को नहीं बुलाएंगे। तो मेरा निवेदन है गधों को भी बुलाया जाए, ऐसा नहीं है, गधों से ही तो घोड़े बनेंगे आगे। अरे समाज जाग सकता है, जगाने वाले लोग चाहिए। समाज संगठित हो सकता है, संगठित करने वाले लोग चाहिए। और समाज में ये अच्छे लोगों की मैं देखता हूँ कमी नहीं है। ऐसी हमारी माताएं बहनें बेटियां इधर बैठी हैं, फक्र है। सुमित्रा जी को देख कर तो हमारा सीना गदगद है। ये बेटी की जो फोटो में देख रहा था एवरेस्ट पे है, मैं कहता शरीर की कोई औकात नहीं है, मन में संकल्प है। ये मन के संकल्प का आपके सामने उदाहरण है। ये बुद्धि का और ये बाबा साहब की एजुकेशन का चमत्कार है। अरे बाबा साहब से बड़ा कोई चमत्कारी हुआ है तो उसके चमत्कार का लाभ लो। तो मैं कहता कि सरकार को जरूर जानना है। अगर आप छोड़ दोगे आपके बच्चों का भाग नहीं बनेगा। मोहल्ले का सिस्टम जानना है। वो मैं बात कर रहा था राहुल जी की कि स्टेट का नहीं पता। मेरे को किसी ने पूछा, एक साथी के हम गए कि जी आपने अमेरिका देखा? मैंने कहा नहीं देखा। इंग्लैंड? मैंने कहा नहीं देखा। जापान? नहीं देखा। प्रभाकर जी तो सारा कुछ देखे फिर रहे। हमने कहा तो उन्होंने कहा क्यों